करते हैं कि आज एक्टिंग प्रोफाइल के बारे में कि कृष्णा सर, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कृष्णा सर एक्टिंग प्रोफाइल पे वीडियो बनाओ, एक्टिंग प्रोफाइल कैसे बनाएं, कैसे अट्रैक्टिव बनाएं, या एक्टिंग प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, कैसे भेजी जाती है, इन सारे मुद्दों पर आज हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप जुड़ चुके हैं नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से मेरे यानी कृष्ण राज के साथ में। जी दोस्तों, अगर आज मैं बात कर रहा हूं तो बात कर रहा हूं कि भाई एक्टिंग प्रोफाइल ऐसी इतनी अट्रैक्टिव कैसे बना दे कि यार लोग देखें तो आपकी प्रोफाइल को कहें अरे यार कुछ तो अलग है। क्योंकि लाखों प्रोफाइल आ रही हैं, हजारों प्रोफाइल आ रही हैं, उसमें से आपकी प्रोफाइल पर कोई एक सेकंड रुक जाए तो कौन कौन से पॉइंट हम बात करते हैं, बहुत बार कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं, इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो अगर वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो मेरी जान सब्सक्राइब कर दो, है ना, और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे कि सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जुड़े रहे, पेन और कॉपी, वही हमेशा की तरह यार, पेन और कॉपी उठा लो, एक एक पॉइंट लिख लो और काम शुरू कर दो, तभी तो मजा आएगा, है ना। तो भाई बात करते हैं कि एक्टिंग प्रोफाइल कैसे बनाए, कैसे अट्रैक्टिव बनाए, कौन कौन से, कृष्ण सर बताओ कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रख के हम अपनी एक्टिंग प्रोफाइल को बनाए। तो उन पॉइंटों को समझने से पहले मेरी जान हम ये समझते हैं कि यार एक्टिंग प्रोफाइल होती क्या है। तो प्रोफाइल का हम बात करते हैं। प्रोफाइल, तो प्रोफाइल शब्द कहां से जनरेट हुआ? प्रोफाइल शब्द, एक प्रोफाइल एक लाइट भी होती है, तुम्हें पता है? प्रोफाइल जो शब्द हुआ है वो जनरेट हुआ है एक लाइट से। प्रोफाइल एक लाइट है जो कि थिएटर में यूज होती है। अब वो प्रोफाइल जो थिएटर में जो जिस तरीके से वो लाइट यूज होती है, वो क्या करती है कि किसी भी स्पॉट पर जब वो पड़ती है या किसी भी एक्ट पर वो पड़ती है तो वो हाईलाइट कर देती है उस चीज को, मतलब उसी चीज को, मतलब कहते हैं ना केंद्रित करना, पूरे स्टेज पर क्या चल रहा है उसको डाउन कर देना और आपके मुख्य पॉइंट पर आ जाना, निचोड़ निकाल के लेकर आना, तभी वो प्रोफाइल स्टेज पर, कैमरे पर वो उस तरीके से काम करती है। बहुत बार शूटिंग में भी प्रोफाइल लाइट यूज होती है, तो वहीं से ये शब्द उठ के आया है कि प्रोफाइल। प्रोफाइल तो एक्टिंग की प्रोफाइल मतलब आपके जीवन की, आप अपने आप को बेचने जा रहे हो ना, कास्टिंग में, टीवी में, फिल्म में, एड में, तो यार आप प्रोफाइल ऐसी बनाओ जो कि आपके व्यक्तित्व को, आपके जो आपका काम है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको हाईलाइट करके सही इंफॉर्मेशन पहुंचाए। तो उसी पर मेरी जान 10 पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना, लिख लेना, बहुत यूजफुल है। तो पहले पॉइंट की मैं बात करता हूं कि प्रोफाइल में पहला पॉइंट क्या है कि आप अपना हेडशॉट तैयार कर लो। अब ये हेडशॉट क्या है? एक हेडशॉट और एक मिड शॉट या फिर लॉन्ग शॉट, दो फोटोग्राफ आप प्रोफेशनली तैयार कर लो। बहुत ज्यादा पिक्चरों की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है पता है ना? हेडशॉट मतलब ये और एक इतना बराबर 10 15 20 फोटो मत भेजते चले जाओ अपनी प्रोफाइल में, और अलग अलग तरीके के फोटो मत भेजो। कास्टिंग वाला इरिटेट हो जाता है यार, वो समझ जाएगा, वो तुम्हारी प्रोफाइल देख के ही समझ जाएगा यार ये अनप्रोफेशनल बंदा है, इसे आता जाता कुछ नहीं है, बस वीडियो देख देख के, गलत वीडियो देख देख के यूट्यूब पे, समझ रहे हो ना, कर लिया उसने। तो दो फोटो, ज्यादा नहीं, 2 से 3 फोटो अपनी, बहुत ज्यादा करो 3 फोटो कर लो। एक आप हेडशॉट, एक मिड शॉट या लॉन्ग शॉट, जो भी आपको पसंद आता है जिसमें आपकी पूरी बॉडी दिख सके, और एक साइड प्रोफाइल। ये 3 फोटो आप अपनी निकाल के रख लो। और ये इनकी क्वालिटी जो है, बहुत एडिटिंग में भी बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि आप रियल में दिखते कुछ और हो और एडिट आपने पोर्टफोलियो ऐसा करवा दिया कि जब आप कैमरे पर पहुंचे अरे यार ये तो कोई दूसरा ही बंदा आ गया, ऐसा भी ना हो। तो क्लोज टू यू हो, मतलब आपके पास में हो थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ वो क्लिक जो है प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए। प्रोफेशनल के तरीके का मतलब मैं बोल रहा हूं, देखो उसकी फ्रेमिंग अच्छी होनी चाहिए। अब मैं कहूं ऐसे भेज दी मैंने, अरे यार ऐसे भेज दी, ये फ्रेम खाली है, ये फ्रेम खाली है, तो मतलब सही तरीके से आपकी जो, क्योंकि फोटोग्राफर, कोई भी फोटोग्राफर जो आपका दोस्त भी हो उससे भी आप क्लिक करवा सकते हो, लेकिन वो प्रोफेशनल तरीके से हो, उसका डायमेंशन सही तरीके से हो, वो अटपटी ना लगे, आपका चेहरा एकदम ऐसा हैवी सा ना लगे, पतला सा ना लगे, इस तरीके से। मतलब जो आप हो उसमें, एडिटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप गोरा कर दो, उससे नहीं है, आप जितना क्लोज टू रियलिटी जा सकते हो उस तरीके से अपनी प्रोफाइल तैयार करवाओ। शॉर्ट जो है अपनी 3 फोटो तैयार करवा लो। पहला काम तो ये हो गया भाई।
अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, समझो इस पॉइंट को, कि इंक्लूड रिज्यूम। अब ये क्या कहता है कि आपने फोटो अपनी सिलेक्ट कर ली थी, पहला काम फिनिश हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इंक्लूड रिज्यूम। अब उसमें आप सबसे पहले अपनी वर्क एक्सपीरियंस चीजें और वो सारी जो ट्रेनिंग है या आपकी कोई एजुकेशन है वो आप मेंशन करो कि आपने क्या क्या काम कर रखा है। मतलब आप कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको, आपने कहाँ से ट्रेनिंग ले रखी है, किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रखी है, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हो, एफटीआई से हो, श्री राम सेंटर से हो, जिस भी इंस्टीट्यूट से हो, कितने साल आपने थिएटर कर रखा है वो आप सबसे पहली ही लाइन में मेंशन कर लो। रिज्यूम अच्छी सी कोडिंग बना के एकदम तैयार पेश करो, एकदम कि कोई जब देखे तो वो लाइन जो पढ़े उसे मजा आ जाए। बराबर उसमें आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, उसमें आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस देना है, कितना आपको वर्क एक्सपीरियंस है, एजुकेशन देनी है आपको। और उसमें कोई भी अगर आपको लगता है कि यार कोई रोल आपने ऐसा करा है कि जैसे कोई किसी नाटक का भी अगर आपने कैरेक्टर लीड रोल करा है तो भी आप मेंशन कर सकते हो, या किसी फिल्म में काम कर रखा है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो इंक्लूड रेज्यूमे। दूसरा पॉइंट समझ में आया भाई। तीसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, लिस्ट योर फिजिकल आइडेंटिटी। अब ये क्या कह रहा है कृष्ण सर, इसे समझाओ, इसको समझते हैं। अब आप क्या करो, फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि उस रिज्यूमे में आप जो भी आप प्रोफाइल तैयार कर रहे हो उसमें आप अपनी फिजिकल, जैसे आपकी हाइट कितनी है, आपकी आंखों का कलर कितना है, और बॉडी का मेजरमेंट कितना है, मतलब कलर फेयर है, बालों का कलर कैसा है ना, कि आप फैटी हो, स्लिम हो, एथलेटिक हो, किस आपकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है ये आप मेंशन कर सकते हो उसमें। या कोई आपकी बॉडी पर मार्क है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। बहुत सारे लोग टैटू बनवा लेते हैं, तो वो मतलब आइडेंटिफाई करने में मतलब जो कास्टिंग वाला होता है उसे आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा कि अच्छा यार टैटू वाला लड़का चाहिए, अरे आपने मेंशन कर रखा है, तुरंत आपको आपकी प्रोफाइल देखेगा और वो ढूंढ लेगा आपको। आपके पहुंचने के चांस दूसरे मतलब दूसरे एक्टरों से ज्यादा हो जाएंगे, है ना, बजाय इसके कि वो वीडियो में ढूंढता फिरे। आप जब प्रोफाइल भेज रहे हो उसने हल्की सी नजर डाली और आप पकड़ में आ गए। बराबर। तीसरा पॉइंट समझ में आया। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या होता है कि भाई प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। आप अपनी इंफॉर्मेशन भी वहां पर प्रोवाइड करो। और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं भाई, अपनी प्रोफाइल भेज रहे हैं, पापा का नंबर डाल दिया, मम्मी का नंबर डाल दिया, किसी का नंबर डाल दिया। भाई अपना वो नंबर डालो जो कि तुम यूज करते हो, या जो तुम्हारा एक कोशिश, मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि यार कोशिश करो कि तुम अपना एक अलग नया नंबर भी ले लो जो आपका सिर्फ कास्टिंग के पर्पज से ही हो। क्योंकि बहुत बार हम रिश्तेदारों और इन सबसे बात करते करते यार कभी कास्टिंग वाले का कॉल आया और वो मिस हो गया, फिर तो आप एक नंबर ऐसा ले लो जो कि आप सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग के पर्पज से ही या इस इंडस्ट्री के पर्पज से ही चला रहे हो, उसमें पर्सनल चीजें अपनी मत करो। तो वो नंबर आप मेंशन करो, ठीक है, नंबर मेंशन करो, ईमेल आईडी मेंशन करो, ठीक है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन अपनी दो, वही दो जो तुम हैंडल करते हो, किसी और का मत दो। बराबर, ठीक है। चौथा पॉइंट समझ में आया। अब हम पांचवें पॉइंट की मैं बात करता हूं। पांचवा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि आप अपनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्किल है उनको भी आप मेंशन करो। जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, हॉर्स राइडिंग है, और भी जो भी स्विमिंग है या एमएमए है, जो भी आपकी कुकिंग है, जो भी हॉबी है उसे हाईलाइट करके रखो। क्योंकि आजकल कास्टिंग आप देख रहे होंगे कि यार हॉर्स राइडिंग का कैरेक्टर का लड़का चाहिए जिसकी एज इतनी हो, है ना। तो आप उसको भी, पर्सनल स्किल को भी आप अपनी प्रोफाइल में मेंशन करो। 5 पॉइंट समझ में आ रहे हैं, है ना भाई। छठे पॉइंट की मैं बात करता हूं। छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल रीलों का जमाना चल रहा है, तो एड एड शोकेस रील। मतलब ये क्या कहता है शोकेस रील, क्या कहता है कि यार आप अपने काम को, जो भी आपने थिएटर में काम कर रखा हो या कैमरे पर काम कर रखा हो, जो भी, चाहे शॉर्ट फिल्म या नाटक भी आपने 4-5 कर रखी, तो उसकी एक रील बना लो बहुत शॉर्ट, एकदम कॉम्पैक्ट में, जिससे कि वो जब आप वो भी अपने ऑडिशन में मतलब अपनी प्रोफाइल में ऐड करके भेजना शुरू करो, जिससे कि कोई भी आपकी रील को देखेगा। और वो रील पता है ना 1 मिनट की, बहुत ज्यादा नहीं है, 1 मिनट की, उसमें आपका जो बेस्ट काम है वो मेंशन करो, वो डालो, उनकी उसकी क्लिपें ऐड कर दो, जिससे कि जब भी आपको देखो, अब कोई भी आपके काम को कैसे समझेगा, आपके काम को तभी तो समझेगा जब वो आपको देखेगा। दिखोगे तभी तो बिकोगे। बराबर। तो अपने आप को बेचना है तो बेचने की कला भी तो आनी चाहिए
कि यार मैंने ये कैरेक्टर कर रखे हैं और उनको इस तरीके से कर रखा है, तुमने मेंशन भी कर दिया है मैंने इतने साल थिएटर करा, ये सब करा, तो उसकी एक छोटी सी क्लिप बनाकर भी अपने प्रोफाइल में ऐड कर लो। बराबर। छठा पॉइंट समझ में आया। अब सेवेंथ पॉइंट क्या कहता है? सेवेंथ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझना। सेवेंथ पॉइंट कहता है ऐड लिंक्स। अब लिंक कैसे आप ऐड करोगे, कौन कौन से लिंक्स होंगे? आप देखो, आप एक इंट्रोडक्शन बना लो, इंट्रोडक्शन को आप यूट्यूब पर लिंक डालकर फिर ऐड करो। यूट्यूब पे वीडियो डालो और उसका लिंक आप कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोफाइल में मेंशन करो। ठीक है, इंट्रो बना लो एक। दो कोई अच्छे ऑडिशन, आप अपने मोनोलॉग जो बेस्ट मोनोलॉग हो उनके ऑडिशन के लिंक आप मेंशन कर लो। अब हाईलाइट हेडिंग डालते रहना कि भाई इंट्रो लिंक, उसके बाद लिंक नीचे मेंशन करा, उसके बाद दूसरा आया ऑडिशन लिंक। दो कोई कैरेक्टर या तीन कैरेक्टर जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनके लिंक बना लो। फिर आप बना लो नीचे आप एक और लिंक, एक हेडिंग डाल के लिख दो कि वर्क लिंक। वर्क लिंक में आप अपना जो भी आपने काम कर रखा है, थिएटर में काम कर रखा है वो भी डाल सकते हो, है ना। और आपने कैमरे से रिलेटेड कोई काम कर रखा है वो भी डाल सकते हो। आप अपने वेबसाइट या फिर IMDb पे जो भी काम है आपका कुछ लिस्टेड है वो भी आप मेंशन कर सकते हो, है ना। तो तीन तरीके के लिंक आपने मेंशन कर दिए। चौथा, आप जो है कोशिश ये करो कि अभी से मैं ये सभी को बोलूंगा कि अपना इंस्टाग्राम जो है एक्टिव शुरू कर दो, क्योंकि आगे आने वाला टाइम भी सोशल मीडिया का हो जाएगा। तो एक्टर को अप टू डेट रहना पड़ेगा ना, अपडेट करना पड़ेगा ना खुद को। तो सोशल मीडिया का आप अकाउंट भी मेंशन कर सकते हो, इंस्टाग्राम का अकाउंट मेंशन कर सकते हो वहां पर। उसका फायदा ये होगा कि बहुत बार आपकी बहुत कुछ कुछ अच्छी फोटोज वहां पर से आपका लुक और बहुत सारे लोग देख लेते हैं, है ना। कास्टिंग वाले सोशल मीडिया पे जाके भी देख लेते हैं, आपके इंस्टाग्राम पे भी जाके देख लेते हैं, अच्छा ये बंदा कैसा दिखता है, एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो ये चार तरीके के आप लिंक जो है ऐड कर लो। सातवां पॉइंट समझ में आ गया। अब आठवें पॉइंट की मैं बात करता हूँ। आठवां पॉइंट क्या कहता है? स्पेसिफाई योर परफॉर्मेंस स्किल। ये क्या है कि अब इसमें क्या है कि अगर आपके पास कोई परफॉर्मेंस स्किल बढ़िया है, जैसे कि आप अलग विभिन्न प्रकार के एक्सेंट जानते हैं, भाषाएं जानते हैं, उसको जरूर मेंशन करें अपनी प्रोफाइल में। मतलब लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं, आप यूपी के हैं तो जैसे मैं अपनी प्रोफाइल बोलता हूं तो हमेशा उसमें जरूर लिखता हूं कि लैंग्वेजेस में मुझे जो है यूपी की भी आती है लैंग्वेज, और अपने भरतपुर और थोड़ी देहात की भी भाषा आती है, इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है। जो भी आपको भाषाएं हैं, एक्सेंट है जितने भी प्रकार के, वो आप उसमें मेंशन करो। ठीक है। अब भाई नाइन्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नाइन्थ पॉइंट क्या कहता है? कीप इट ऑर्गेनाइज एंड नेविगेट। अब ये क्या है कृष्ण सर, इसे भी समझाओ कि आपकी जो प्रोफाइल है, आप अब देखो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं इसको तुम अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तुम अपनी प्रोफाइल को तैयार कर रहे हो, अपने आप को बेच रहे हो, तो सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, एक कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। बराबर। तो अपने हिसाब से इन पॉइंटों को ऊपर नीचे करके देख लो कि तुम्हारी प्रोफाइल कैसे लग रही है। अब उसमें जो मैं पॉइंट, ये नाइन्थ पॉइंट जो है, कीप इट ऑर्गेनाइज्ड एंड नेविगेट। आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। ऐसा ना हो कभी हेडिंग कहीं की कहीं ऊपर जा रही है, फिर उसके बाद स्मॉल आ जा रहा है, फिर कुछ और आ जा रहा है, कभी बीच में हिंदी में डाल दिया है। तो एक फॉर्मेट के तरीके से हो, मतलब ऑर्गेनाइज्ड हो, एक बाकायदा संतुलित तरीके से जो दिखे, बाकायदा उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। बराबर। और आप उसमें देख लो कि हेडिंग कौन सी है और उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन, कहते हैं ना, टाइटल, ये आपका टाइटल है, बेसिक इंफॉर्मेशन या पर्सनल या फिजिकल इंफॉर्मेशन। उसके बाद नेम, एज, हाइट, आपने डाल दिया नेम, एज, हाइट, लैंग्वेजेस डाल दी या फिर जो मार्क है वो डाल दिए। उसके बाद आपने स्किल डाल दी, उसके बाद उसमें मेंशन कर दी चीजें चीजें, है ना। और उसके बाद आपने नीचे डाल दिया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हेडिंग हाईलाइट है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद 2 नंबर दे दिया आपने, उसके बाद ईमेल आईडी दे दी। तो हाईलाइट सिस्टमेटिक, मतलब आप उसको सही तरीके से हेडिंग को तैयार करो, उसके नीचे का लेआउट भी तैयार करो, सब सब हेडिंग भी तैयार करो। बराबर। नाइन्थ पॉइंट समझ में आया। अब आखिरी और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, स्टे ऑथेंटिक। ये बार बार मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये क्या है कि आप ओरिजिनल रहो, वही चीजें मेंशन करो जो आप हो, कुछ भी मेंशन मत कर दो।
कुछ भी अपने आप को एग्जरेट मत शो करो, जो नहीं हो वो मत शो करो, जो चीज तुम्हारे पास नहीं है अपनी प्रोफाइल में वो बिल्कुल भी मत दिखाओ, बराबर। जो हो, जितने तुम जेन्युइन हो उसी तरीके से अपनी प्रोफाइल को भी जेन्युइन तरीके से बनाओ, क्योंकि ईमानदारी तुम में होगी ना तो तुम्हारे काम में भी आगे जाके झलकेगी। तो पहले खुद अपना चरित्र को अच्छे तरीके से बनाओ, उसे पेश करो, उसमें भी तुम दुनिया भर की लैंग्वेज और बड़ा चढ़ा के लिखोगे, कोई मतलब नहीं, बराबर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं मेंशन करूंगा, जो मैंने फोटो के बारे में बात बताया था। भाई आप गॉगल्स के साथ में फोटो डाल देते हो, पीछे बैकग्राउंड फूल पत्ती, कहीं घूमने गए वैसे डाल देते हो, सेल्फी डाल देते हो, ये मत डालना, मत ऐड करना, ठीक है। प्रोफेशनल तरीके से प्लेन बैकग्राउंड पर, जैसे ये प्लेन बैकग्राउंड है उस पे रखना, क्योंकि उसमें आप हाईलाइट होके निकलोगे, आपके एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छे तरीके से निकलेंगे, आप अट्रैक्टिव दिखोगे, ठीक है। आई होप आपको ये 10 पॉइंट समझ में आए होंगे कि आप अपनी एक्टिंग में प्रोफाइल कैसे तैयार करें, जो आप ईमेल पर भेजें या व्हाट्सएप पर भेजते हैं, है ना। तो भाई अगर चैनल पर भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई क्या कर दो, बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, है। नाट्यवेद थिएटर को @नाट्यवेद थिएटर को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो आप, तकिश_22 मेरी आईडी है, उसे जाके आप फॉलो कर सकते हो, बहुत इंफॉर्मेशन। फेसबुक पे आप जुड़ सकते हो, है ना। और कमेंट सेक्शन में लिखो आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, यार फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, है ना। तो मिलके काम करेंगे मेरी जान, मजेदार ऐसा काम करेंगे कि यार मजा ही आ जाए। तो आई होप आपको ये सीक्वेंस समझ में आया होगा, इसमें आप फेरबदल अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ये तुम अपने हिसाब से देख लेना, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मनोरंजन करो, क्या बोलते हैं, पैकअप।